बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने पटना में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, कृष्ण अल्लावरू, अशोक गहलोत और दीपांकर भट्टाचार्य शामिल थे। मंच पर सभी नेताओं ने महागठबंधन की ताकत और आगामी चुनाव में सहयोग की प्रतिबद्धता को उजागर किया। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी धन बल का उपयोग कर चुनाव जीत रही है। हमने सीएम फेज की घोषणा कर दी है। अब एनडीए बताए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी ने तय किया है कि इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन करते हैं। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें एक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी होंगे। दूसरा डिप्टी सीएम दूसरे समाज से बनाया जाएगा। अभी निर्णय नहीं लिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम पद के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। वहीं तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, महागठबंधन ने महाभूल कर दी है। उनका माई समीकरण अब मुस्लिम यादव नहीं बल्कि मुकेश तेजस्वी यादव हो गया है। उनका वोट बैंक अब उनसे नाराज हो गया है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने टेक दिए हैं। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। MY समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे। कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन में दरार है। कांग्रेस ने घुटना टेका है लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने। कांग्रेस बहुत डींग हाँक रही थी, कह रही थी कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम बताएंगे नहीं, बाद में तय होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, लास्ट में लालू यादव के दरवाजे पर जाकर घुटना टेक दिया। उनके कदमों में गिरकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने जब ये घोषणा की कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, उसी वक्त उन्होंने ये आप लोग से भी पूछा कि हमने तो बता दिया कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव होगा, अभी तो आप लोग बोल रहे हैं बस नेतृत्व में करेंगे नीतीश कुमार, आपका चेहरा कौन होगा? देखिए, हम लोग तो पहले से अमित शाह जी ऐलान कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। इसके बाद और कोई घोषणा की क्या ज़रूरत है? जब एक बार सबसे हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने ऐलान किया है
कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उनके काम के आधार पर 20 साल में जो उन्होंने काम किया और केंद्र सरकार ने जो काम किया, विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जाएंगे और जीतेंगे।